काहे अडानी का नाम सुन के काहे ऐसे विचलित हो जाते हैं सब लोग। अडानी के पोर्ट से 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है जो आतंकवाद में लगती है। ये है सर, ये सारा पेपर मैं आपको दे रहा हूं। इस देश के अंदर पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से हजारों करोड़ का ड्रग्स आएगा और इसी देश में आतंकवाद फैलाया जाएगा। अडानी के पोर्ट पर पकड़ा जाएगा। अडानी कौन है? भारत के प्रधानमंत्री का सबसे करीबी व्यक्ति है। यह सवाल देश पूछना चाहता है, आप क्या करा रहे हैं देश के अंदर? इन ड्रग्स वाले मामले में जो पकड़े गए हैं, इस पर क्या कार्रवाई हुई है, जानना चाहता है देश। हर मामले में आप राजनीति करते हैं, हर हमेशा विपक्ष को ब्लेम करते हैं, विपक्ष को देशद्रोही कहते हैं, विपक्ष को गद्दार कहते हैं। आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, एक देश आपके समर्थन में नहीं आता, एक भी देश आपके पक्ष में खड़ा नहीं होता, लेकिन जब आपको जरूरत होती है आप कहते हैं विपक्ष के लोगों पूरी दुनिया में जाओ और भारत के पक्ष में बोल के आओ। गए विपक्ष के लोग, हमारी भी पार्टी के 2 सांसद गए और हम सरकार का पक्ष दुनिया में रख कर आए। जब भी देश पे संकट होगा हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन लोगों को बांटने का काम, अपमानित करने का काम और रोज रोज इस तरीके से गद्दार कहने का काम बंद कीजिए। और अंत में बस मैं सिर्फ एक रिपोर्ट पढ़ के अपनी बात को खत्म करूंगा। हिंदुस्तान में आतंकवाद बढ़ कैसे रहा है, सोर्स पहले ही बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2802 लोकसभा दिनांक 18 मार्च 2025। भारत की सरकार का जवाब है, मेरा जवाब नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछा गया गृह मंत्रालय से कि हिंदुस्तान में कितने ड्रग्स पिछले 5 साल में पकड़े गए। इसका तो क्या संबंध है इस चर्चा से? सर अब आप इसको भी नहीं मानेंगे, सर अब आप इसको भी नहीं मानेंगे। इस चर्चा से मतलब ये जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है इसको भी आप मानेंगे नहीं? डॉक्यूमेंट का नहीं है, जिस विषय पर तो मुझे आप कंटिन्यू कर चर्चा, मैं समझा रहा हूं सर। संबंध नहीं है सर, ये ड्रग्स का पैसा आतंकवाद में लग रहा है। ये ड्रग्स का पैसा आतंकवाद में लग रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार कह रही है। ये तो सुन लीजिए, सरकार कह रही है सर, मैं नहीं कह रहा हूं। पूरी बात ही आप नहीं सुनते सर। सर पूछा गया पिछले 5 साल में कहां कहां कितना मिला, तो बताया कि एक अडानी का पोर्ट है मुंड्रा में, वहां 260 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। फिर बताया अडानी का पोर्ट, ये तारीख है 26 मई 2022। फिर एक अडानी के पोर्ट पे ही 11/7 बता रहा हूं संबंध भैया, अगर नहीं संबंध बताऊंगा तो मुझे मेरी राज्यसभा से सदस्यता खत्म कर देना। मैं कह रहा हूं आप इधर ही करो जी, उधर किस लिए कर रहे हो? हाँ, तो ऐसे टिक्का टिप्पणी ना करें। अडानी पोर्ट पर हीरोइन पकड़ी गई 150 करोड़ रुपए। तो अडानी ने पकड़ा ही ना। अरे सुन तो लीजिए सर, सुन ले। काहे अडानी का नाम सुन के काहे ऐसे विचलित हो जाते हैं सब लोग? अडानी का नाम सुन के क्यों ऐसे विचलित हो जाते हैं अडानी का नाम सुन के सर? और ये जो पकड़ा गया, तो जिसमें जो लोग गिरफ्तार हुए, इसका भारत की सरकार ने अपोज किया, करना भी चाहिए। एनआईए ने किया, संजय सिंह ने नहीं किया, एनआईए ने करना चाहिए, किया इन्होंने। और जब विरोध किया तो एएसजी महोदय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अडानी के पोर्ट से 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है जो आतंकवाद में लगती है। यह है सर, ये सारा पेपर मैं आपको दे रहा हूं। इस देश के अंदर पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से हजारों करोड़ का ड्रग्स आएगा और इसी देश में आतंकवाद फैलाया जाएगा। अडानी के पोर्ट पर पकड़ा जाएगा। अडानी कौन है? भारत के प्रधानमंत्री का सबसे करीबी व्यक्ति है। यह सवाल देश पूछना चाहता है, आप क्या करा रहे हैं देश के अंदर? इन ड्रग्स वाले मामले में जो पकड़े गए हैं, इस पर क्या कार्रवाई हुई है, जानना चाहता है देश। समाप्त हुआ माननीय सदस्य। मान्यवर, अभी बहुत समय है सर, 35 मिनट समय है। 35 मान्यवर, 35 मिनट समय। मान्यवर, मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं। आपने कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति करता कौन है? इतनी हर मामले में आप राजनीति करते हैं।
हर मामले में आप राजनीति करते हैं, हर हमेशा विपक्ष को ब्लेम करते हैं, विपक्ष को देशद्रोही कहते हैं, विपक्ष को गद्दार कहते हैं। आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, एक देश आपके समर्थन में नहीं आता, एक भी देश आपके पक्ष में खड़ा नहीं होता, लेकिन जब आपको जरूरत होती है आप कहते हैं विपक्ष के लोगों पूरी दुनिया में जाओ और भारत के पक्ष में बोल के आओ। गए विपक्ष के लोग, हमारी भी पार्टी के 2 सांसद गए और हम सरकार का पक्ष दुनिया में रख कर आए। जब भी देश पे संकट होगा हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन लोगों को बांटने का काम, अपमानित करने का काम और रोज रोज इस तरीके से गद्दार कहने का काम बंद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।